ईरान में 8 पाकिस्तानियों का बेदर्दी से कत्ल। ईरान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बड़े सवालात उठ गए। ज़राए के मुताबिक मासूम पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम किसी अमूमी वारदात का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोचा समझा दहशतगर्दाना हमला था। इस तरह के बहमाना कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलव्विस हैं। वाक़े से साबित होता है कि बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में भी दहशतगर्दों ने हमला करके मुतअद्दिद पाकिस्तानी मजदूरों को शहीद किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द की अहम मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मैशियत, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अमूर पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की अशद ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉक्स का इनकाद खुशाइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्किया के नायब सदर जोदत यलमास से मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर और बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तफ़ाक़। मुआशी इम्कानात, तजारत, तालीम और हुनर की तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। कहा, तुर्किया पाकिस्तान दो भाई हैं। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से तुर्किया के नायब सदर के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पार्टी में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा का इनफरादी इख्तियार खत्म। पीटीआई की सियासी कमेटी का बानी से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंझोता बानी पीटीआई के फोकल पर्सनस नामजद। सियासी कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक हर जुम्मे और जुमेरात को मुलाकातों की फहरिस्त बानी पीटीआई से ली जाएगी। फहरिस्त फोकल पर्सनस के जरिए जेल हुकाम को भेजी जाएगी। फहरिस्त के बगैर मुलाकात पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। कमेटी फहरिस्त की पाबंदी खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारान पर लागू नहीं होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पोलियो एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर आमद। पोलियो की सूरत हाल पर डायरेक्टर पोलियो की ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने के लिए पुलिस और कानून का सहारा न लिया जाए। इनकारी वालिदैन को आगाही और काउंसलिंग के ज़रिए कायल किया जाए। ज़ोर जबर से हम किसी को भी कायल नहीं कर सकते। दूसरी जानिब मुल्क के 20 अजला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ। लाहौर के सरकारी हस्पताल में मरीजों में ज़ायदुल मियाद स्टंट डाल दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक PIC में 2021 जुलाई से दिसंबर 2022 तक मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 22 मरीजों को एक्सपायर स्टंट डाले गए। रिपोर्ट में एक्सपायर स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी का भी इंकशाफ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन आमद पर PTI कारकुनों का एहतजाज। एवन फील्ड के बाहर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन पुलिस ने मुजाहिरीन और एवन फील्ड डिपार्टमेंट के दरमियान हसार बना दिया। एहतजाज की शिद्दत बढ़ने पर लंदन पुलिस ने PTI कारकुनों को हिरासत में लिया। नून लीगी रहनुमा खुर्रम भट्ट की शिकायत पर PTI सपोर्टर गुलफाम हुसैन भी जेर हिरासत। सूरज के तेवर बदल गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमे मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी। आज से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में भी हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी। पारा 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा। सिंध के अक्सर मकामात पर दर्जा हर 46 से 48 डिग्री तक जाने की तवक्को। PDMA ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की। मुल्क में महंगाई की लहर कम न हो सकी। दाल, सब्जी, गोश्त की कीमतों में कमी ना होने से शहरी परेशान। फी किलो चिकन 750 रुपये तक फरोख्त होने लगा। मटन 2200 रुपये, बीफ 1200 रुपये तक फरोख्त।
अतवार बाजारों में भी खरीदारी आम शहरी की पहुंच से दूर। लीमू 560, लहसुन 400 और कचनार 300 रुपये किलो तक फरोख्त। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही एयर कूलर की कीमतें भी बढ़ गईं। शहरियों का हुकूमत से बेलगाम महंगाई को लगाम डालने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना एक पेज पर नज़र नहीं आते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब मोहम्मद औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के एतराफ़ी बयान ने जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FBR में करप्शन का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना के एतराफ़ के बाद कम अज़ कम शहबाज शरीफ की आवाज़ को रिंग टोन से हटा देना चाहिए। जाली हुकूमत जाली दावों की बजाय अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरम में अमन व अमान की बहाली पर काम। कोरम में 979 बंकरों को मिसमार करने का काम मुकम्मल। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स मिसमारी के बाद अब फरीकैन से असलहा जमा कराने का मरहला शुरू। 3 माह में अशया खुरनोश, अद्वियात वगैरह पर मुश्तमिल 1984 गाड़ियाँ भेजी गईं। बग्गन बाजार में दुकानों और इमारतों की मुरम्मत के लिए खानदानों को रकम की अदायगी कर दी गई। मुतासरा खानदानों में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला भी जारी। एटमी प्रोग्राम पर ईरान अमेरिका बैठक मुस्बत और तामीरी करार। ईरान और अमेरिका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर बिलवास्ता मुज़ाकरात खत्म। ओमान में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तामीरी और मुस्बत माहौल में बातचीत हुई। तर्जुमान ईरान वजारत खारजा का दावा। फरीकैन का बातचीत अगले हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी फरीक ने कहा कि बातचीत जौहरी मसले तक महदूद होनी चाहिए। दोनों ममालिक में बरसों से जारी कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान पैदा हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 19 अप्रैल को होने का इम्कान। मुज़ाकरात का अगला मकाम ओमान नहीं होगा, लेकिन मुज़ाकरात ओमानी सालसी के तहत ही होंगे। ऐसे मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं जो वक्त का ज़िया हो। चीन पर आए भारी टैरिफ के बाद ट्रंप का बड़ा यू टर्न। अमरीकी सदर ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने टैरिफ से मुस्तस्ना 20 मसनूआत की फहरिस्त शाया कर दी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिस्क ड्राइव्स और खुदकार डेटा प्रोसेसिंग मशीनों, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मुतल्लिका आलात, मेमोरी चिप्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी शामिल। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक चीन की मुस्तस्ना अशिया पर टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को फ़ायदा होगा। उधर चीन के वजीर तजारत का आलमी तजारती तंजीम के डायरेक्टर से वीडियो कॉल पर रब्ता। अमरीका के बाहमी महसूलात को तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया। अमेरिका का जब से नामो निशान नहीं था, चीन तब से मौजूद है। अमेरिकी धमकियों से डरने वाले नहीं, हर इकदाम का जवाब देंगे। चीन हर मुमकिन हद तक लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीनी थिंक टैंक के सदर मारूफ वकील विक्टर गाओ ने अमेरिका को खरी खरी सुना दी। बोले, दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ अमेरिका आलमी मंडी नहीं। अमेरिका चीन की मार्केट से खुद को अलग करना चाहता है तो शौक से करे। हम अमेरिका के बगैर भी हालात का सामना करेंगे। इसराइल की गजा में दहशत गर्दी जारी। सेहोनी फोर्सेस की गजा के अल आहली हस्पताल समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद शहीद। वहशियाना बमबारी से अल आहली हस्पताल की एमरजेंसी तबाह हो गई। मुतादिद मरीज जख्मी। इसराइल ने रफा पर कब्जा करके शहर का गजा और मिस्र से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप और खान यूनिस से मकीनों के जबरी इनखला के अहकामात जारी। हमास का मुज़ाकराती वफ़द जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गया। हमास कतर और मिस्री साल्सों के साथ मुज़ाकरात करेगी। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने गिरफ्तार असरीली नयाद अमरीकी फ़ौजी एडन अलेक्जेंडर की वीडियो जारी कर दी। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ, शहरियों और मजहबी जमातों की जानिब से इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। शुरका का कहना था कि फ़लस्तीन पर इसराइल जारियत कबूल नहीं। शुरका का गजा में इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। बांग्लादेश में इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे। ढाका में गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ 1 लाख से ज़ायद अफराद की रैली। गजा में नस्ल कुशी पर नेतन्याहू, ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे।
मराकश के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स पर साइबर हमला, टेलीग्राम पर ज़ाती मालूमात लीक हो गई। सोशल सिक्योरिटी फ़ंड निजी शोबे के लाखों कारकुनों के लिए पेंशन और इंश्योरेंस का इंतज़ाम करता है। मराकशी मीडिया ने साइबर हमलों का जिम्मेदार अलजायर के हैकर्स को करार दे दिया। मुतनाज़ मगरबी सहारा के इलाके की मलकियत पर दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं। हज तैयारियों का आगाज़, सऊदी अरब का उम्रा वीज़े पर मौजूद गैर मुल्कियों को वापस जाने की हिदायत। उम्रा वीज़ा वाले गैर मुल्की अफराद को 29 अप्रैल तक वापसी की हिदायत। सऊदी हुकाम के मुताबिक उम्रा वीज़े पर आए गैर मुल्कियों का वापस ना जाना खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा। 23 अप्रैल के बाद से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा।